भारत का गुरूर टूटा, तकब्बुर टूटा, कूट कूट के मारा है न्यूजीलैंड ने भारत को। और भारत का जो एक रिकॉर्ड चल रहा था 12 साल से अपनी सरजमीन पे, वो भी न्यूजीलैंड ने खत्म करके रख दिया। यानी कि न्यूजीलैंड ने ऐसा करता है कि इंडिया को जबरदस्त करके रख दिया, तबाह कर दिया इंडिया को। इंडिया को नजर ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया कि ये वही न्यूजीलैंड है जो पिट के आई थी श्रीलंका से, और श्रीलंका ने इनका हाल बुरा किया था। और इंडियन बैटर्स, इंडियन बॉलर्स इनके सामने टोटल बेबस नजर आए। होल क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड को, हालांकि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो फर्क थे। एक, कप्तान उन्होंने चेंज कर दिया था, यानी कि सऊदी ने खुद रिजाइन दे दिया था और सऊदी टीम का हिस्सा थे। और दूसरा, केन विलियमसन के बगैर इंडिया ये मैच हार गया। यानी कि केन विलियमसन नहीं थे तब भी न्यूजीलैंड ने ये मैच जीता है। यार, इंडिया को तो बर्बाद करके रख दिया। अगर इंडिया पहले इनिंग में लीड नहीं देती 100 रन की तो शायद कहानी कुछ और होती। ट्रेल बना लेती 100 रन मजीद तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन यहाँ पे टीम इंडिया के जो बैटर्स हैं वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं, पहले टेस्ट मैच में भी और दूसरे टेस्ट मैच में भी। और अगर आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखें ना, तो जब से T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ ना, इंडियन बैटर्स की ना बिल्कुल ना पोल खुल के सामने आ रही है। श्रीलंका ने इनको वनडे में बुरी तरीके से मारा, बांग्लादेश के खिलाफ बच गए थे, लेकिन हर चीज, हर खिलाड़ी, हर प्लेयर ये समझ बैठा था कि न्यूजीलैंड भी बांग्लादेश है। लेकिन ये बांग्लादेश नहीं था, ये न्यूजीलैंड था। और तबाह करके रख दिया सेनेटर के सामने। तो कोई भी बॉलर, किसी कहते कोई भी बैटर नहीं चल सका इस बॉलर के सामने। और टीम इंडिया अपने होम सॉइल में टेस्ट सीरीज हार गया। अब लास्ट जो तीसरा टेस्ट मैच है उसमें टीम इंडिया चाहेगा कि वो फ्लैट पिच बना के किसी तरह अपनी इज्जत बचा ले और टेस्ट मैच जीत जाए। और अगर वो टेस्ट मैच जीतता है या ड्रॉ होता है तो भी इंडिया को जो है ना बहुत बड़ा धचका मिल चुका है। और टीम इंडिया यहां से उठता है, ये सबको हैरानगी है। एक भी बैटर टीम इंडिया की इज्जत नहीं बचा सका। इस वक्त हालात बड़े नाजुक मोड़ पे गुजरे इंडिया के। और इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाना, इससे बड़ा सेटबैक कोई नहीं होगा। और अब इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना खतरे का वो बन गई है। क्योंकि इंडिया के पास पहले 7 मैचेस बाकी थे, पहले 8 मैचेस बाकी थे जिसमें से इंडिया को 4 जीतने थे। और अब इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 6 मैचेस बाकी हैं जिसमें से इंडिया को 4 जीतना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि जो और टीमें जीती चली आ रही हैं वो इंडिया के लिए बड़ी बड़ी जो है ना एक टेंशन ज़्यादा बात होती चली जा रही है। और इंडिया हारता जाएगा, पॉइंट टेबल उसके नीचे आते चले जाएंगे। और अब टोटल डिपेंड करता है बॉर्डर गवास्कर सीरीज पे। और जो हालात टीम इंडिया की चल रहे हैं उससे नहीं लगता कि टीम इंडिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज में कुछ अच्छा कर पाएगी। माना कि माजी का जो रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस नहीं जीता है। लेकिन अब जो हालात बदले, 12 साल का रिकॉर्ड जब से टूटा है, न्यूजीलैंड ने इतने साल यानी कि 36 साल बाद कोई एक टेस्ट मैच जीता था, उसके बाद कितने साल बाद कोई सीरीज जीती है इंडिया में। और इंडिया 12 साल बाद अपनी सरजमीन पे कोई सीरीज हारा है, टेस्ट सीरीज हारा है। तो जिस तरह रिकॉर्ड बदले ना उस तरह लगता है। और क्योंकि इंडियन बैटर्स बिल्कुल नाचते हुए नजर आ रहे हैं, पहले थोड़ी सी सीम और थोड़ी सी बाउंस बॉल पे परेशान थे, अब स्पिनर्स नहीं खेला जा रहा। और ऐसी हालत है कि यार आप तो माहिर है स्पिनर्स के, आपने स्पिन ट्रैक बनाया ही अपने लिए था ना, आप हमेशा से स्पिन ट्रैक बनाते आए। तो आप आजकल क्या हो गया कि आपके बैटर्स से ना स्पिनर्स खेले जा रहे हैं, ना फास्ट बॉलिंग खेली जा रही, ना सीम ना स्विंग, हर सतह पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई रन आउट हो रहा है, कोई सिली शॉट्स खेल रहा है, कोई क्लीन बोल्ड तो ऐसे हो रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। इंडियन बैटर बोल्ड और स्लिप पे तो ऐसे ऐसे लग रहे हैं कि यार भाई लग ही नहीं रहे कि स्पिन खेलना भी जानते हैं ये टीम, ये एशियन टीम, एशिया की नंबर 1 टीम, दुनिया की नंबर 1 टीम इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में, उनके बैटर्स जो है वो स्पिन नहीं खेल पा रहे। और तबाह हो गई, जलील हो गई, रुस्वा हो गई टीम इंडिया। और अब टीम इंडिया को जो अनाउंसमेंट हुई है उस पर तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज में इंडिया को अब किस जगह क्या करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बॉर्डर गवास्कर सीरीज इंडिया हार जाता है तो फिर इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया को ये अगला टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड से ये हर हाल में जीतना है। उसकी वजह ये है
कि अगर इंडिया ये जीतता है तो 5 में से जो 3 यानी 5 मैचेस की जो सीरीज है बॉर्डर गवास्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, उसमें से कम भी इंडिया को 3 जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालिफाई करना होगा। और अगर इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करवाता है, हो जाता है ड्रॉ से, या हार जाता है, तो फिर इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो 5 में से 4 मैचेस जीतना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जहां इंडियन बैटिंग सफर करती हुई नजर आ रही है। सन्नाटा है, खामोशी है, शोक का समा इंडिया में। दर्द समझ सकता हूं मैं इंडियंस की, जो हाल किया इंडियन बैटर्स ने। बाकी अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आप किसी एक को ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि आप कब तक ब्लेम दोगे? पूरी टीम का कसूर है। एक एक बैटर फ्लॉप हुआ है, बॉलर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिस तरह न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग की। राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।